नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सावन सोमवार की। भगवान शिव की भक्ति का सबसे खास महीना सावन चल रहा है। इस पवित्र महीने में सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि सावन सोमवार का व्रत रखने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए इस दिन शिव जी के बहुत सारे भक्त व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से सावन की पावन बेला से समूचा देश शिवमय हो उठा है। भोलेनाथ की भक्ति में जुड़े कांवड़ियों के कंधों पर सजी कांवड़ और श्रद्धालुओं के मन में उमड़ती आस्था दोनों मिलकर आज सोमवार को अलौकिक बनाएंगे। बाबा भोलेनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा ही है कि देर रात से ही श्रद्धालुओं का शिवालय की ओर पहुंचना शुरू हो गया है। अंधेरे में बोलबम के उद्घोष गूंजते रहे। बाबा के जलाभिषेक के लिए लाखों श्रद्धालु और कांवड़िए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग वो प्रसिद्ध स्थलों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, आज भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। और सबसे पहले सुबह की आरती के लिए ही जो श्रद्धालु थे, जो कांवड़िए थे, वो देर रात से लंबी लाइनों में लगे हुए थे, कतार में लगे हुए थे। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की इस आरती में उन्होंने शामिल होकर अपनी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ के समक्ष रखी है। कहते हैं कि आज के दिन अगर आप अपनी सारी मनोकामनाएं लेकर भगवान भोलेनाथ के लिए पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं और शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निकेत भैया राजू 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 तो उज्जैन महाकाल मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन आपने किए। हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, कौन से प्रसिद्ध मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके का माहौल, भक्तों में कितना उत्साह? आप लोग लगातार 4 बजे यहाँ पर जो है आप देखेंगे मां नर्मदा का किनारा है और काले महादेव मंदिर मां नर्मदा के किनारे पर बता हुआ है। लेकर आस्था है, बताया जाता है 200 साल पुराना ये मंदिर है और जैसे ही पर आप कान लगाकर आवाज करेंगे तो ओम और डमरू की आवाज आलोकित दृश्य यहाँ पर चार जो महाकाल की नजारा यहाँ पर। अतुल, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही हम तक, लेकिन आपने भोलेनाथ के मंदिर से के दर्शन जरूर हमारे दर्शकों को कराए हैं। और इसके अलावा हमारे दर्शकों को हम और भी कई मंदिर हैं जिनके दर्शन कराते हैं। एक बार फिर आपके पास आने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क में जरा आप जाइएगा। और प्राची हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। प्राची, कौन से प्रसिद्ध मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, पहले तो ये बताइए। और भक्तों की लंबी कतार हमें दिख रही है, कैसा माहौल? जी बिल्कुल, इस वक्त हम राजधानी रायपुर के हाटकेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद है, जो कि महादेव घाट के ठीक किनारे स्थित है। आप देख पाएंगे, जैसा कि शुभांगी आपने कहा
लंबी कतारें, और इस लंबी कतारों से ही आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस मंदिर से लोगों की कितनी ज़्यादा गहरी आस्था जुड़ी हुई है। हर साल इसी तरीके से प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से जो लोग हैं, कांवड़िए हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। कई लंबी किलोमीटर की ये लोग जो यात्रा है तय करते हैं। और न केवल महाशिवरात्रि या सावन सोमवार की बात करें, साल भर इसी तरीके के यहाँ पर तस्वीरें जो है सामने आती है। इस मंदिर की कई पुराना इतिहास है। 500 सालों से भी अधिक पुराना इस मंदिर का इतिहास है। और हाथों में आप देख पाएंगे किस तरीके से जल लेकर लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? रायपुर से। मंदिर से कितनी आस्था जुड़ी है आप लोग? कैसा लगता है मंदिर आकर? बहुत अच्छा लगता है। कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो बचपन से आ रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया, ये बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे ही आप देख पाएंगे कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी हम अभी देख रहे थे यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर हर साल जो है कांवड़िए पहुँचते हैं। आप कहाँ से आए हैं? गुढ़ियारी रायपुर। गुड़ियारी से पैदल चल कर आ रहे हैं? हाँ, हर साल आते हैं? पहली बार है। पहली बार है। क्या आपने सुना मंदिर के बारे में? क्या कुछ आस्था है मंदिर को लेकर? अब अचानक से हुआ आना। अचानक से आना हुआ? हाँ, तो देखिए, पहली बार भी कई ऐसे कांवड़िए हैं जो इस मंदिर में पहुंचे हैं इस बार जलाभिषेक करने के लिए। तो ये मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और इस मंदिर में आपको बता दें कि खारून नदी के किनारे यहाँ पर महादेव घाट में हर साल जो है मेला भी लगता है, जिसे देखने के लिए लोग पहुँचते हैं। और शाम को काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा हो जाता है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की दुकानें भी लगी हुई हैं। यहाँ से लोग जो है प्रसाद लेते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। और इसी मंदिर से आपको बता दें कि हर साल जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है, कांवड़िए जो है, इस मंदिर में पहुँचते हैं। जी प्राची, बिल्कुल आपने यहाँ पे भक्तों से बातचीत की, कितनी श्रद्धा है उनमें, ये तो हमने देखा। लेकिन प्राची, मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज सावन का पहला सोमवार है। किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रही है? भगवान का क्या कोई विशेष श्रृंगार किया गया और क्या कोई आयोजन आज होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए, सावन का पहला सोमवार बहुत ही खास होता है। और इस खास मौके पर जो भगवान शिव है उनका विशेष श्रृंगार किया गया है। फूल माला से जो है इनका विशेष श्रृंगार किया गया है। और हर हफ्ते यानी कि हर सोमवार को अलग अलग थीम में भगवान शिव को सजाया जाता है। और इस बार जो है फूलों से भगवान शिव को पूरी तरीके से सजाया गया है। और काफ़ी दिव्य ये इनका जो रूप है आज दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से हर हफ्ते अलग अलग तरीकों से अलग अलग थीम पर भगवान शिव का जो है श्रृंगार होगा। और भक्त भी अपने अपने तरफ से कई तरीके के उपहार लाते हैं, चढ़ावा लाते हैं, जिन्हें भी लेते हुए भगवान शिव का जो है श्रृंगार किया जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान के लिए कपड़े लाते हैं, भगवान के लिए श्रृंगार के लिए कई तरीके की चीज़ें लाते हैं। उसे भी लेते हुए पुजारी जो है भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। और आपको बता दें कि महाशिवरात्रि में और सावन सोमवार में भी इसी तरीके से अलग अलग थीम पर यहाँ पर मनमोहक जो भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसे सजाया जाता है। जी बिल्कुल प्राची, निश्चित तौर पर। प्राची, अगर इस मंदिर की हम बात करें तो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। अगर इतिहास की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल यहाँ पर सिर्फ सावन की बात नहीं है बल्कि हर दिन यहाँ पर भक्तों की इतनी लंबी भीड़ होती है, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं ये सावन की कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर आपको हर रोज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि महादेव घाट भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और साथ ही साथ इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और इसी के चलते यहाँ पर इसी तरीके की तस्वीर लगभग हर रोज़ दिखाई देती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो मौजूद शिवलिंग है उसके दर्शन मात्र से जो भी मनोकामनाएं हैं लोगों की वो पूरी होती है। और इसी मान्यता के चलते अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। हर रोज़ इसी तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। और कहीं ना कहीं लोगों को इस मंदिर से एक आस्था है कि यहाँ पर मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होगी। और इसी मनोकामना के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल किसी खास मौके पर बल्कि हर रोज़ पहुँचते हैं। बिल्कुल प्राचो, देखिए जितने समय से हम आपसे बात कर रहे हैं ये जो लाइन है ये और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अभी आपके पीछे हम देख पा रहे हैं महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर। उनसे ज़रा बातचीत कीजिए, कहाँ से वो आए हैं और कितनी श्रद्धा भोलेनाथ के लिए है। जी कुछ लोगों से हम बातचीत भी करना चाहेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यूपी से आए हैं। इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला, कैसे आना हुआ? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, दूसरे के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। तो मंदिर के बारे में क्या आस्था है, आप लोगों से क्या सुना है आपने?
काम करते हैं और यूपी से आए हुए हैं। यूपी में भी काशी और तमाम ऐसे शिवलिंग है जिनकी अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन लोग उसके बावजूद भी इस मंदिर के लिए जो आस्था रखे हुए और यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं, वो भी आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग जगहों से, प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आज जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल प्राची, भक्तों में कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा के साथ वो यहाँ पर आए, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर मंदिर की व्यवस्थाओं की बात करें तो ये भी जरा बताइए, क्योंकि देखिए आज के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखी जाती है, पहला सोमवार है। मंदिर प्रांगण में किस तरीके की व्यवस्थाएं भक्तों के लिए है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर ना हो अगर भीड़ ज़्यादा भी होती है तो? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की यदि हम बात करें, क्योंकि ये खारून नदी के तट पर मौजूद ये मंदिर है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो मौजूद रहती है। और आज भीड़ को देखते हुए खास यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो टीम है उसे भी तैनात किया गया है। यहाँ पर 2 अलग अलग कतारें जो हैं बनाई गई है और जिसके सुरक्षा व्यवस्था की लिहाजे से यहाँ पर जो मेन जो यहाँ पर एंट्रेंस है वहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। उसके अलावा जहाँ पर से जल लिया जाता है, यानी कि खारून नदी से जहाँ से जल लिया जाता है, वहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन की ओर से जो टीम है उन्हें तैनात किया गया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हर कुछ घंटों के बाद यहाँ पर जो पुलिस है वो एक बार यहाँ पर लोगों की जो है चेकिंग भी करती है और इसी तरीके से यहाँ पर हर साल जो है बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां की है भक्तों को देखते हुए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और उतना ही उत्साह का माहौल इस साल भी यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और मंदिर प्रांगण के दर्शन करने। मोर संग कोमल धनेसर देव बलुदा मंदिर ले भिलाई ले जुड़ चुके हैं। यही डहार शिव प्रकाश चंद्रवंशी घलो बूढ़ा महादेव मंदिर कवर्धा ले जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कोमल धनेसर आपका नाम हूँ मंदिर में मौजूद है, आप कौन तरीका के दृश्य देखे में मिला थे, श्रद्धालु मन में कब की उत्साह देखे में मिला थे आज? बिल्कुल, देखिए सावन का पहला सोमवार है और आज श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो बिल्कुल देखने लायक है। शिव भक्तों को इंतजार होता है सावन के महीने का और इस वक्त मैं खड़ी हूँ देव बलौदा के उस प्राचीन मंदिर में जो अपने आप में रहस्यों को लिए हुआ है। जी हाँ, ये रहस्य कुछ अलग ही है क्योंकि ये मंदिर ऐसा है कि इसमें आज तक गुंबज नहीं बन पाया है और यहाँ पर जो मंदिर है वो 13वीं शताब्दी का है। कलचुरी कालीन राजाओं ने इसका निर्माण कराया था और बताया जाता है कि ये नागर मंडप शैली का ये बना हुआ है, नवरंग मंडप नागर शैली में मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर को लेकर काफी यहाँ पर आस्था है। छमासी मंदिर बताया जाता है और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना होती है वो 6 मास में पूरी होती है। हमारे साथ कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो लगातार मंदिर में बरसों से आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं कल? हम तो करीबन 5-10 साल से आते हैं। कैसी आस्था है मंदिर को लेकर? ठीक है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम 7-8 साल से आ रहे हैं। तो क्या मंदिर क्या खास लगता है यहाँ पे आप? मैंने एक तो सुकून महसूस होता है यहाँ पे आने से, है ना। हर एक सोमवार को सावन में आना ही है। बाकी आप तो किसके रहने वाले हैं? पुराना स्टोर पर है। यहाँ पे हमेशा बचपन से आते रहे हैं? बचपन से नहीं, 4-5 साल हो गए। 5 साल से आ रहे हैं। और आप कहाँ से आते हैं? भिलाई से। ये मंदिर में कैसी आस्था है यहाँ पे? बाकी बढ़िया लगता है, पहली बार आया। अच्छा, पहली बार आए हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है इसको लेकर के एक मान्यता भी ये है कि यहाँ पर जो शिल्पकार है वो यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर रहा था, मंदिर को बना रहा था और उस दौरान उसकी पत्नी भोजन लेकर आया करती थी, लेकिन एक दिन उसकी बहन भोजन लेकर के आई और उस वक्त वो निवस्त्र होकर के मंदिर को बना रहा था और बहन को देख करके उसे ऐसी शर्मिंदगी हुई कि मंदिर के बगल में जो कुंड है उसमें वो कूद गया और ये भी कहा जाता है कि वो कुंड का रास्ता सीधे आरंग में निकलता है और बहन ने जब भाई को उस कुंड में कूदते देखा तो उसने भी ग्लानिवश बगल के तालाब में अपनी जान दे दी और आज भी उस बहन की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और ये छमासी मंदिर की जो बात यहाँ पर एक मान्यता ये भी है कि जो छमासी मंदिर है कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तब 6 मास तक रात थी और 6 मास तक दिन था, लेकिन खगोलीय इतिहास में इसका कहीं ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। पर जो मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को लेकर के लोग की जो आस्था है वो काफी है, लोग दूर दूर से आते हैं, खासकर शिवनाथ नदी से जल लेकर के कांवरिया यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो ये हमारा सहयोगी कोमल धनेसर है जो है कि देव बलौदा मंदिर के ऐतिहासिक जो कहानी प्रचलित है ओला बताई। हमारे संग सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी घलो बूढ़ा महादेव मंदिर ले जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश जी का तस्वीर देखे बा मिला थे मंदिर ले काबर कि आज सावन के पहला सोमवार है, जो श्रद्धालु है ओ मला ए दिन के बहुत समय ले इंतजार रही से आप प्राचीन मंदिर में का तस्वीर देखे बा मिला थे?
बिल्कुल विशाल, शहर के सबसे प्राचीन मंदिर है बूढ़ा महादेव मंदिर और बूढ़ा महादेव मंदिर से लेकर के 18 भोलादेव मंदिर तक के न सिर्फ नगरवासी बल्कि स्कूली बच्चे, शासन तमाम जनप्रतिनिधि सहित हजारों लोग यहाँ से पद यात्रा निकालते हैं और जिला की खुशहाली के लिए कामना करते हैं। और आज सुबह से ही किस तरीके से मैं पीछे आपको नजर आ यहाँ पर 5 से शुरू हुए थे श्रद्धालु है वो बूढ़ा महादेव पंचमुखी और कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शन करिए। उसका बाद भोरमदेव पदयात्रा के लिए निकले बहुत की श्रद्धालु मंदी है। तो बस मैं जान लेता हूँ आज जो है सावन के पहला सोमवार है, क्या कुछ ये साल की मतलब भगवान बूढ़ा महादेव मंदिर से जो पद यात्रा है तो पद यात्रा इशारा नहीं कार्यक्रम में भगवान के ज्यादा उत्साह है मन में। आज सावन के पहला सोमवार है, बहुत ज्यादा उत्साह है और ये सौभाग्य के पद यात्रा के तौर पर और भोरम लोग बूढ़ा महादेव मंदिर के माध्यम से कतई भीड़ नजर आते हैं, कतई जैसे यहाँ पर सुबह से दिखाई देते हैं। यहाँ पर भीड़ तो बहुत ज्यादा है और निरंतर अभी बढ़ते ही जाए। इसी देर बाद यहाँ पर पद यात्रा के लिए देखा मुस्कान जिस तरीके से पद यात्रा है वो आज सावन के पहला सोमवार है। न सिर्फ संवर्धन जिला बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में आज काफी भीड़ नजर आते हैं। खास करके भोरम में बूढ़ा महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालु संदर्शित है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं। सावन को पहला सोमवार लेकर ज्यादा उत्साह यहाँ पर देखे जाते हैं। बिल्कुल सूर्य प्रकाश काबर की माफ कीजिएगा सूर्य प्रकाश जी काबर की आज सावन के पहला सोमवार है। भक्त मल्ला ये दिन के बहुत समय इंतजार रही से आखिरकार वो दिन आ गए है। भक्त मल्ला मन में गाढ़ा उत्साह देखे मिला थे। हमारे संग कोमल धनेसर घलो जुड़े हुए हैं रुक करबो। कोमल का तस्वीर देखे मिला थे काबर की आज पहला सोमवार है तो भक्त मन के कतकी उत्साह मन में देखे मिला थे, कतकी भीड़ नजर आवत है, तस्वीर दिखाबो। बिल्कुल देखिए ये जो भीड़ है भक्तों की, मैं आपको दिखा दूं कि लगातार यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कतारबद्ध होकर के वे दर्शनों को यहाँ पर लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि ये देव बलौदा का मंदिर है, यहाँ पर कांवरियों की जो उत्साह है वो भी काफी देखने को मिलता है। हालांकि सुबह शिवनाथ नदी से कांवरियों का जो रेला है वो चल निकला है और यहाँ पर करीब दोपहर बाद तक कांवरियाँ यहाँ पहुँचते हैं। चूंकि शिवनाथ नदी से यहाँ तक की जो दूरी है वो करीब 22 किलोमीटर की होती है, 22 से 25 किलोमीटर। तो इस हिसाब से यहाँ पर कांवरियां दोपहर तक पहुंचते हैं। दोपहर के बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। सावन में शिवरात्रि में भी यही उत्साह होता है। हम आपको अंदर की ओर दिखाते कोशिश करते हैं कि हम अंदर जाकर के यहाँ पर आपको दर्शन कराएं। यहाँ पे चूंकि ये मंदिर आपको बता दूं कि जो गर्भगृह है यहाँ पे वो 3 फीट नीचे है। यहाँ जिस तरीके से ये जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो यहाँ पर ऐतिहासिक है और अपने आप में जो इतिहास लिए हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए। और आप हम मंदिर के जो गर्भगृह के आपको दर्शन कराते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो महादेव की जो पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। ठीक है कोमल, आप तस्वीर दिखाते रहो। हमारे ये सहयोगी रही से कोमल और सूर्य प्रकाश जेमन की आज अलग अलग मंदिर पहुंचे ने सावन के पहला सोमवार पे आप मतलब तस्वीर दिखाएं कि कब के उत्साह भक्त मन में आज के दिन देखे मिला थे। फिलहाल तमाम जानकारी बराबर दोनों के बहुत बहुत शुक्रिया।